हेलो नमस्कार आप सभी का आपके अपने चहेते 11 मिनट के इस शो में मैं जेएल चौधरी आपके आज के इस हमारे सेशन में सभी का तहे दिल से हार्दिक स्वागत और अभिनंदन करता हूं। सीधे चलते हैं आज के हमारे इस विषय पे। अंतिम सेशन में हमने कुछ इंस्टीट्यूट को लेकर के बात की थी, शॉर्ट टाइम में मैक्सिमम इंस्टीट्यूट को देखा था। आपको पता होगा कि कुछ इंस्टीट्यूट के नाम चेंज हो गए थे। आज हम उन्हीं को लेकर के चर्चा करते हैं कि क्या नाम परिवर्तित हुए। ये नाम आईसीएआर के द्वारा चेंज किए गए हैं। तो यहां देख लीजिएगा कौन कौन से नाम है जो चेंज हुए हैं आपके संस्थान के। तो चेंज ऑफ नेम ऑफ इंस्टीट्यूट्स, ऑल इंडिया कोऑर्डिनेटेड रिसर्च प्रोजेक्ट्स और साथ में ही कुछ आपके सीड से जुड़े हुए जो आपके प्रोजेक्ट है उनको लेकर के चेंज हुए। यहां पर जिसको कह सकते हैं एग्जिस्टिंग नेम, यानी कि ये पुराना नाम है और नया नाम ये है, ये ध्यान रखना है आपको, तो पूछा जा सकता है। जैसे हम पहले एक संस्थान थी जिसको हम इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ सीड साइंस कहते थे। अब सीड साइंस तो ही है, सीड साइंस के साथ में सीड टेक्नोलॉजी वर्ड चेंज हो गया आपके, यानी कि टेक्नोलॉजी और लग गया। तो ये कहां है? मऊ उत्तर प्रदेश में। आपको मैं ये बता दूं कि बीज से संबंधित कोई भी संस्थान पूछे तो आपको मऊ में दिखाई देगा। इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ सीड साइंस एंड टेक्नोलॉजी नया नाम है, पुराना नाम था इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ सीड साइंस मऊ उत्तर प्रदेश। कई बार विद्यार्थी कहते सर ये आईसीआर क्या है? आईसीएआर इसकी क्या है? गवर्निंग बॉडी है, ये ध्यान रखना। तो अब इसका नाम क्या हो गया? यहां पर देखिएगा नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ सीड साइंस एंड टेक्नोलॉजी। तो यहां पर क्या चेंज हो गया? टेक्नोलॉजी वर्ड चेंज हो गया। जो वर्ड इंडियन था उसको नेशनल में कन्वर्ट कर दिया। तो नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ सीड साइंस एंड टेक्नोलॉजी। तो नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ सीड साइंस एंड टेक्नोलॉजी। देखिएगा यहां पर क्या है? सीड से जुड़ा हुआ आपके पास क्या है? प्रोजेक्ट है आपके पास, जिसको कह सकते हैं ऑल इंडिया कोऑर्डिनेटेड रिसर्च प्रोजेक्ट, ऑल इंडिया कोऑर्डिनेटेड रिसर्च प्रोजेक्ट ऑन नेशनल सीड प्रोजेक्ट, जिसको कह सकते हैं आपके क्रॉप्स का। तो ये भी कहां है? मऊ में। तो इसका नाम क्या कर दिया? अब जिसको कह सकते हैं चेंज करके आपके क्या कर दिया? दोनों को मर्ज कर दिया, ऑल इंडिया कोऑर्डिनेटेड रिसर्च प्रोजेक्ट और साथ में ही जिसको कह सकते हैं आईसीआर सीड प्रोजेक्ट, दोनों को मर्ज कर दिया। और क्या है? ऑल इंडिया कोऑर्डिनेटेड रिसर्च प्रोजेक्ट ऑन सीड। तो सिर्फ सीड के नाम से ही है। अब देखिएगा एक है नेशनल राइस रिसर्च इंस्टीट्यूट, NRRI। तो नेशनल राइस रिसर्च इंस्टीट्यूट जो कटक उड़ीसा में था, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ राइस रिसर्च जो कि हैदराबाद तेलंगाना में है। तो यहां पर नेशनल राइस रिसर्च इंस्टीट्यूट कटक उड़ीसा, हेडक्वार्टर सभी का वहीं पर है। बस क्या हो गया? नाम चेंज हो गया। यहां पर नेशनल को कन्वर्ट कर दिया सेंट्रल राइस रिसर्च इंस्टीट्यूट कटक उड़ीसा में। ये ध्यान रखना आपको, किसमें कर दिया? कटक उड़ीसा में इसका क्या कर दिया? ये ध्यान रखना आपको, इसका हेडक्वार्टर है। तो नेशनल राइस रिसर्च इंस्टीट्यूट जो था उसका नाम बदल करके क्या कर दिया? सेंट्रल राइस रिसर्च इंस्टीट्यूट कर दिया। ये आपको ध्यान रखना है आपको, यानी कि CRRI। यहां देखिएगा हम एक इंस्टीट्यूट को जानते हैं, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ मेज रिसर्च, जो कि लुधियाना में है, पंजाब में। और एक और संस्थान है इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ मिलेट रिसर्च। तो यहां पर देखिएगा इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ मिलेट्स रिसर्च कहां है? हैदराबाद तेलंगाना में। पहले इसको इस नाम से जाना जाता था IIMR। अब इसका नया नाम क्या हो गया? इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ श्री अन्न, क्योंकि हम मिलेट्स को कोर्स मिलेट भी कह देते हैं, मोटा अनाज भी कहते हैं, और आजकल इसको श्री अन्न के नाम से जाना जाता है। ये ध्यान रखना आपको। तो आपके यहाँ पर इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ श्री अन्न मिलेट्स रिसर्च कहाँ है? हैदराबाद तेलंगाना में। तो हम इसे मिलेट्स की जगह श्री अन्न के नाम से जानते हैं। ये ध्यान रखना। दो भागों में बांटा जाता है इसे, मैक्रो और माइक्रो मिलेट्स। अगर हम यहाँ पर देखें इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ सोयाबीन रिसर्च, तो हम IISR इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ सोयाबीन रिसर्च जो था इसको चेंज कर दिया गया नेशनल सोयाबीन रिसर्च इंस्टीट्यूट, NSRI कर दिया। जिसको हम इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ सोयाबीन रिसर्च कहते थे मध्य प्रदेश में, इंदौर में। और सोयाबीन के मामले में मध्य प्रदेश पहले स्थान पर उत्पादन में, दूसरे पर महाराष्ट्र, तीसरे पर राजस्थान। तो यहां पर नेशनल सोयाबीन रिसर्च इंस्टीट्यूट इंदौर। तो यहां पर नेशनल सोयाबीन रिसर्च इंस्टीट्यूट NSRI कर दिया। यहां पर क्या था? तो इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ सोयाबीन रिसर्च IISR था। ये ध्यान रखना। तो इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ सीड साइंस मऊ यूपी में जो था उसको नेशनल सीड साइंस एंड टेक्नोलॉजी में कन्वर्ट कर दिया। नेशनल सीड प्रोजेक्ट जो था और आईसीआर का जो सीड प्रोजेक्ट था, उन दोनों को मिलाकर के कर दिया
ऑल इंडिया कोऑर्डिनेटेड रिसर्च प्रोजेक्ट ऑन सीड। साथ में ही अगर हम यहां पर बात करें तो नेशनल राइस रिसर्च इंस्टीट्यूट था, जिसे बदल करके सेंट्रल राइस रिसर्च इंस्टीट्यूट कर दिया है, हेडक्वार्टर वही कटक उड़ीसा में। यहां पर इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ मेज रिसर्च जो मिलेट रिसर्च था उसको बदल दिया इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ श्री अन्न ब्रैकेट में मिलेट रिसर्च कर दिया हैदराबाद तेलंगाना में। और एक था आपके पास इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ सोयाबीन रिसर्च, और इसके बदल करके कर दिया नेशनल सोयाबीन रिसर्च इंस्टीट्यूट। ये ध्यान रखना है आपको, ठीक है। अगला देखिएगा आपके पास, यहां पर आपके पास है डायरेक्टरेट ऑफ ग्राउंडनट रिसर्च, डीजीआर था हमारे पास। डायरेक्टरेट ऑफ ग्राउंडनट रिसर्च कहां था? जूनागढ़ गुजरात में। गुजरात मूंगफली के उत्पादन में पहले स्थान पर है। तो डायरेक्टरेट ऑफ ग्राउंडनट रिसर्च था, इसका नाम क्या कर दिया? तो ध्यान रखना इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ ग्राउंडनट रिसर्च। जो डीजीआर था उसको आईआईजीआर कर दिया, वही जूनागढ़ गुजरात में। तो इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ ग्राउंडनट रिसर्च, तो ये रहा इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ ग्राउंडनट रिसर्च जूनागढ़ गुजरात में। देखिएगा हमारे यहां पर डीआरएमआर था, हमारे लिए ये इंपॉर्टेंट है। डायरेक्टरेट ऑफ रेपसीड एंड मस्टर्ड रिसर्च। डायरेक्टरेट ऑफ रेपसीड मस्टर्ड रिसर्च कहां है? भरतपुर में। सेवर जो जगह है, सेवर भरतपुर में। अब इसका नाम क्या कर दिया डायरेक्टरेट का? इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ रेपसीड, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ रेपसीड एंड मस्टर्ड रिसर्च, यानी कि इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ रेपसीड एंड मस्टर्ड रिसर्च कर दिया आईआईआरएमआर। तो जो डीजीआर जो आपका डायरेक्टरेट ऑफ रेपसीड डीआरएमआर था उसको बदल दिया इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ रेपसीड एंड मस्टर्ड रिसर्च में कन्वर्ट कर दिया, सेवर भरतपुर में। यहां देखिएगा अलग अलग रिसर्च प्रोजेक्ट है। ऑल इंडिया कोऑर्डिनेटेड रिसर्च प्रोजेक्ट ऑन चिकपी, ऑल इंडिया कोऑर्डिनेटेड रिसर्च प्रोजेक्ट ऑन पिजन पी, ऑल इंडिया कोऑर्डिनेटेड रिसर्च प्रोजेक्ट इन मूलराप, ऑल इंडिया नेशनल प्रोजेक्ट ऑन एरिड लेग्यूम्स। अब यानी कि अलग अलग पल्सेज के लिए अलग अलग रिसर्च प्रोजेक्ट चलाया गया है। कहां पर? तो ये सारे के सारे कानपुर में ही होंगे, क्योंकि दालों का कहां है? इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ पल्सेज रिसर्च कहां? कानपुर में। तो यहीं पर प्रोजेक्ट चले रहे। अब क्या किया, इन प्रोजेक्ट को मर्ज कर दिया और प्रोजेक्ट मर्ज करके एक ही चला दिया। दो प्रोजेक्ट कर दिए कि रबी दालों के लिए और खरीफ दालों के लिए। तो ऑल इंडिया कोऑर्डिनेटेड रिसर्च प्रोजेक्ट ऑन रबी पल्सेज और ऑल इंडिया कोऑर्डिनेटेड रिसर्च प्रोजेक्ट ऑन खरीफ पल्सेज कहां पर है? आईआईपीआर में है। तो यहां पर ऑल इंडिया कोऑर्डिनेटेड रिसर्च प्रोजेक्ट ऑन पल्सेज कौन सी? रबी। तो रबी में चिकपी, लेंटिल, फील्ड पी, लेथाइरस। लेथाइरस में ध्यान रखना एक क्या होता है, खेसारी दाल में लेथाइरस सेटायोसिस में एक टॉक्सिक इंपैक्ट होता है, BOAA हानिकारक एसिड होता है, इसकी मात्रा 0.2% से ज्यादा नहीं होनी चाहिए। आईआईपीआर कानपुर में है। ऑल इंडिया कोऑर्डिनेटेड रिसर्च प्रोजेक्ट ऑन खरीफ पल्सेज, खरीफ में पिजन पी, मूंग, उड़द, राजमा, काउपी, मोठ, क्लस्टर बीन और राइस बीन। तो आईआईपीआर कानपुर में, यानी कि दो प्रोजेक्ट, एक रबी पल्सेज के लिए और एक खरीफ पल्सेज के लिए। देखिएगा सेंट्रल टोबैको रिसर्च इंस्टीट्यूट राजामुंद्री आंध्र प्रदेश, हम इसे क्या कहते थे? CTRI। एक CTRI होता था और एक CTCRI, सेंट्रल ट्यूबर क्रॉप रिसर्च इंस्टीट्यूट, जो कि आपके कहां था? त्रिवेंद्रम केरल में। दूसरा था टोबैको, सेंट्रल टोबैको रिसर्च इंस्टीट्यूट। तो इसको चेंज कर दिया, सेंट्रल जो वर्ड था उसकी जगह क्या कर दिया? नेशनल। तो नेशनल इंस्टीट्यूट फॉर रिसर्च ऑन, जो टोबैको हुआ करता था, टोबैको को बदल दिया, क्या कर दिया? कमर्शियल एग्रीकल्चर कर दिया। याद रखना ये महत्वपूर्ण हो सकता है। तो नेशनल इंस्टीट्यूट फॉर रिसर्च ऑन कमर्शियल एग्रीकल्चर, नरका, ठीक है। NIRCA, नेशनल इंस्टीट्यूट फॉर रिसर्च ऑन कमर्शियल एग्रीकल्चर कहां है? वहीं पर है हेडक्वार्टर, राजामुंद्री में, आंध्र प्रदेश। ये ध्यान रखना आपको। तो जो आपका सेंट्रल टोबैको रिसर्च इंस्टीट्यूट हुआ करता था उसको किस में कन्वर्ट कर दिया? नेशनल में। तो ये ध्यान रखना, नेशनल इंस्टीट्यूट फॉर रिसर्च ऑन कमर्शियल एग्रीकल्चर। तो अब वर्तमान में तंबाकू का कोई संस्थान नहीं है, कमर्शियल एग्रीकल्चर के नाम से उसे जाना जाता है। आगे देखिएगा, पहले हम कहते थे कि इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ शुगर कैन रिसर्च, तो शुगर कैन का जो रिसर्च है वो लखनऊ में है, लेकिन इसे भी चेंज कर दिया गया इंडियन शुगर कैन रिसर्च इंस्टीट्यूट, ISRI। देखिएगा IISR था, इसको ISRI कर दिया। इंडियन शुगर कैन रिसर्च इंस्टीट्यूट है वहीं पर लखनऊ उत्तर प्रदेश में, ये ध्यान रखना। तो इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ शुगर कैन रिसर्च लखनऊ उत्तर प्रदेश और इंडियन शुगर कैन रिसर्च इंस्टीट्यूट लखनऊ। यहां देखिएगा
नेशनल रिसर्च सेंटर फॉर इंटीग्रेटेड पेस्ट मैनेजमेंट। तो यहां पर पेस्ट मैनेजमेंट, मैनेजमेंट कहा तो कृषि आर्थिकी, कृषि अर्थशास्त्र, पॉलिसी और कृषि सांख्यिकी। इंडियन एग्रीकल्चरल स्टैटिस्टिक्स रिसर्च इंस्टीट्यूट कहाँ है? दिल्ली में। कृषि आर्थिक जिसको कह सकते हैं और पॉलिसी कहाँ? दिल्ली में। तो ऐसा ही मैनेजमेंट का है नेशनल रिसर्च सेंटर फॉर इंटीग्रेटेड पेस्ट मैनेजमेंट, हम इसे कहते हैं कि एनआरसी फॉर आईपीएम, हम इसे कहते हैं कि एनआरसी फॉर आईपीएम, नेशनल रिसर्च सेंटर फॉर इंटीग्रेटेड पेस्ट मैनेजमेंट। तो यहां पर क्या है, अब यहां देखो नेशनल रिसर्च सेंटर था, सेंटर को कन्वर्ट कर दिया, इंस्टीट्यूट बना दिया, नेशनल रिसर्च इंस्टीट्यूट फॉर इंटीग्रेटेड पेस्ट मैनेजमेंट, जिसको कह सकते हैं आपके नई दिल्ली में। तो जो नेशनल रिसर्च सेंटर था उसको कन्वर्ट कर दिया नेशनल रिसर्च इंस्टीट्यूट फॉर इंटीग्रेटेड पेस्ट मैनेजमेंट में, ये ध्यान रखना। यहां पर ऑल इंडिया नेशनल प्रोजेक्ट जिसको कह सकते हैं आपके, ये ऑल इंडिया नेटवर्क प्रोजेक्ट है, सॉरी ऑल इंडिया नेटवर्क प्रोजेक्ट। तो ऑल इंडिया नेटवर्क प्रोजेक्ट ऑन पेस्टिसाइड रेजिड्यू, IARI नई दिल्ली में। यानी जो पेस्टिसाइड्स, पेस्टिसाइड्स क्या होते हैं? तो ध्यान रखना, ऑल केमिकल्स आर यूज्ड इन एग्रीकल्चर सेक्टर कॉल्ड एज पेस्टिसाइड, बट ऑल पेस्टिसाइड्स नॉट ए पर्टिकुलर केमिकल। अगर मैं कहूं कि सभी कवकनाशी पेस्टिसाइड है, राइट स्टेटमेंट है, लेकिन क्या सभी पेस्टिसाइड फंजीसाइड है? नहीं हो सकते। तो सभी रसायन जो है वो पेस्टिसाइड है जो एग्रीकल्चर में किसी भी पेस्ट को कंट्रोल करने के लिए यूज किए जाते हैं, बट ऑल पेस्टिसाइड्स आर नथिंग फंजीसाइड, बैक्टीरियोसाइड, नेमेटिसाइड एंड अदर। क्योंकि पेस्टिसाइड पर्टिकुलर अलग अलग हो सकते हैं, लेकिन सभी केमिकल्स क्या होंगे? पेस्टिसाइड। स्टेटमेंट में पूछा जा सकता है। तो ऑल इंडिया नेटवर्क प्रोजेक्ट ऑन पेस्टिसाइड रेजिड्यू नई दिल्ली में है। तो यहीं पर ऑल इंडिया नेटवर्क प्रोजेक्ट ऑन पेस्टिसाइड रेजिड्यू एंड कंटामिनेंट्स नई दिल्ली में। तो कंटामिनेंट्स और जोड़ दिया गया इसके साथ। तो ये कृषि संस्थान और कृषि संस्थानों से संबंधित परिवर्तित नाम आपके लिए हो चुके हैं। आप सभी विद्यार्थी कमेंट करके अपना ये जरूर विचार साझा किया करें कि 11 मिनट के शो में आपको और क्या टॉपिक पढ़ना होता है, वो आप लिख सकते हैं। तो आने वाले समय में मैं आपके टॉपिकों को, आपकी राय को शामिल करते हुए आगे की ओर लगातार बढ़ता रहूंगा। अगर सेशन अच्छा लगे तो सेशन को लाइक और शेयर जरूर कर दीजिएगा। सभी को राम राम, जय हिंद, जय भारत, बेस्ट ऑफ लक।